तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुंभक कितने प्रकार के होते हैं, कुंभक को कैसे लगाया जा सकता है और कुंभक के करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। तो शुरू करते हैं, कुंभक कैसे लगाते हैं और कुंभक कितने प्रकार का है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि कुंभक कितने प्रकार का है। और कुंभक दो प्रकार के होते हैं, एक अंतः कुंभक और एक होता है बाह्य कुंभक। ये दो कुंभक होते हैं। जो हमारी सांस है उसको रोक कर रखने की जो प्रक्रिया है वह है कुंभक। जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उनके बीच जो समय अंतराल होता है उसको हम बोलते हैं कुंभक। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कुंभक करते कैसे हैं। कुंभक को करने के लिए सबसे पहले हमें सांस लेना है और सांस छोड़ना है। किसी भी प्राणायाम को करते समय हम कुंभक लगा सकते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसके बीच में जो भी टाइम गैप होता है, समय अंतराल होता है, वो कुंभक कहलाता है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं एक नेचुरली इनहेल और एक्सहेल के थ्रू आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप सांस लीजिए, अंदर डीप इनहेल करेंगे आप। इनहेल करने के बाद में आपको सांस वहीं रोक कर रखना है, अंदर काउंट करना है 1 2 3 और आपको एक्सहेल करना है। जैसे आप एक्सहेल करेंगे आपको यहाँ भी सांस 3 बार काउंट करना है, 1 2 3 यहाँ रोक कर रखना है आपको सांस। उसके बाद आप अगेन फिर से इनहेल करेंगे, फिर आप सांस रोक कर रखेंगे, 3 बार काउंट करेंगे, फिर आप सांस बाहर निकालेंगे। तो ये है आपका कुंभक। अब कब आंतरिक कुंभक होता है, कब बाह्य कुंभक होता है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। आंतरिक कुंभक कब होगा, जब आप सांस अंदर लेंगे। आंतरिक मतलब आपका अंदर वाला जो पार्ट है। आप सांस को जब अंदर लेंगे, रोक कर रखेंगे, तो जिस पॉइंट पर आप अपनी सांस को काउंट कर रहे हैं 1 2 3 आपने काउंट किया, फिर उसके बाद छोड़ा, तो वो हो गया आपका अंतः कुंभक। आपने सांस बाहर निकाली। ओके, सांस बाहर निकालने के बाद जिस पीरियड में आपने अपनी सांस को थोड़ा सा होल्ड किया, आपने 3 तक काउंट की, 1 2 3, तो ये आपका हो गया बाह्य कुंभक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक कैसे लगाते हैं। मैं आपको एक बार लगाकर खुद से दिखाती हूँ। आपको सुखासन में बैठ जाना है, डीप इनहेल करना है 1 2 3, नाउ एक्सहेल 1 2 3, नाउ इनहेल 1 2 3, नाउ एक्सहेल 1 2 3। ये आपका अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक हुआ। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि कुंभक लगाने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। सबसे पहले तो कुंभक लगाने से हमारा मन शांत होता है। जैसे हमें अपने मन को, तन को शांत रखने के लिए, तन को अपना कुछ ऊर्जा के लिए हमें योगा करना होता है, ऐसे ही हमें अपने मन को शांत करने के लिए कुंभक लगाना होता है। अगर हम अपने शरीर में स्फूर्ति चाहते हैं तो योगा करें, और मन में स्फूर्ति चाहते हैं, मन ऊर्जावान रहे, मन खुश रहे, तो उसके लिए हमें कुंभक लगाना चाहिए। अगर हम कुंभक लगाते हैं तो हमारा मन एकदम शांत रहता है, मन में आंतरिक एक प्रसन्नता रहती है, तनाव से आप मुक्त होते हैं, और आप एकाग्रता जो होती है वो भी आपके अंदर आती है। आप तनाव से जब मुक्त होंगे तो आप किसी भी चीज़ में जब एकाग्रता लाएंगी तो वो एकाग्रता भी आएगी। आपके जो फेफड़े होते हैं, तो फेफड़े आपके और मजबूत हो जाते हैं कुंभक लगाने से। और आप चाहें तो आप ऐसे ही कुंभक लगाते रहेगी। लेकिन हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आप जब कुंभक लगाते हैं तो ऐसे लोगों को कुंभक बिल्कुल भी नहीं लगाना है जो हृदय रोगी हैं या फिर जिनको सांस लेने में परेशानियां होती हैं। जो श्वास से रिलेटेड जिनको बीमारियां होती हैं वो लोग कुंभक नहीं लगाएंगे। बाकी स्वस्थ मनुष्य हमेशा कुंभक लगा सकता है। धन्यवाद।